वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग इंटरसेप्ट देख रहे थे एक लाइन का, और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कल देखे क्या थे पिछले वीडियो में? एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कोई लाइन है एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, ए जीरो है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट बी है, जीरो बी है। तो इसमें देखे थे ए जो होगा एक्स इंटरसेप्ट होगा, बी होगा वाई इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। इसमें ए बी जो होगा, ए बी इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस होगा। इसका वैल्यू हम लोग देखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और उसके बाद देखे थे ए बी का स्लोप क्या होगा, तो ए बी का स्लोप होगा माइनस बी बाई ए यहाँ पर। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसमें एक नंबर देखते हैं, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करे आ इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, यानी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। मान लीजिए इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, ऐसे भी काट सकता है। मान लीजिए कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट सेम होना चाहिए, समझना है कि बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये जो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यहाँ पर मान लीजिए ए जीरो है, यहाँ पर हम लोग लिखते थे जीरो बी, तो जीरो बी नहीं लिखेंगे कि ए ही लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं माइनस ए जीरो। हाँ, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका स्लोप, इसका हम लोग स्लोप निकालें तो ये हो जाएगा ए माइनस जीरो बाई जीरो माइनस ए। ये हो जाएगा हमारा ए बाई माइनस ए, कटने के बाद हो जाएगा हमारा माइनस वन। अगर इसका स्लोप हम लोग निकालें, स्लोप ये हो जाएगा हमारा ए माइनस जीरो बाई जीरो आ माइनस माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा। अभी हो जाएगा ए बाई ए, कटने के बाद हो जाएगा वन। यानी एक बार हुआ माइनस वन, दूसरा हुआ प्लस वन। यानी कहना क्या चाहते हैं हम लोग कि जब कोई लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट करे, लेंथ ऑफ जो है इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब है कि यहाँ से ई दूरी आ ई सेम होना चाहिए, देखने से दिखे या ना दिखे मान लेना है। तो लाइन ऐसे कट करे या ऐसे कट कर सकता है, चाहे ऐसे भी कर सकता है, तो ई और ई स्थिति सेम माना जाता है। आज ऐसे भी कट कर सकता है, ऐसे भी कट कर सकता है, तो ई और ई स्थिति सेम होगा। तो यानी दो गो स्थिति होगा ऐसा, लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट बराबर होना चाहिए। तो इस दरमियान स्लोप जो होता है लाइन का प्लस माइनस वन होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ लिखना चाहते हैं इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट on axis by a line, then the slope of line is equal टू प्लस माइनस वन। यानी m जो होगा उस लाइन का प्लस माइनस वन होगा। कैसे होगा देख रहे हैं,
अब देख रहे हैं अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट, यानी ए 0 है, यहाँ पर 0 ए है, मैंने कहने का मतलब है दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है और लेंथ ही बराबर है। अच्छा, दूसरा स्थिति ऐसे भी हो सकता है, इंटरसेप्ट इक्वल होना चाहिए, इंटरसेप्ट ऐसे मान लीजिए ई माइनस ए है आ 0 है, आई 0 माइनस ए है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल का लगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रहा है। इंटरसेप्ट यहाँ पर ई माइनस ए आई माइनस ए है, वाई इंटरसेप्ट माइनस ए, एक्स इंटरसेप्ट माइनस ए है, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट भी ए है। तो इस दरमियान स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। ये हो जाएगा a माइनस 0 बाई 0 माइनस ए, कटने के बाद हो जाएगा -1। इस हाल में भी हम लोग निकालेंगे स्लोप, ये हो जाएगा 0 माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा, बाई माइनस ए और -0, ये कटाइएगा तो -1 आएगा, दोनों ही हाल में -1 आया। यानी थ्योरी कहता है अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जब इक्वल होगा तो स्लोप +-1 होगा, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट की बात कहा जाए तो उस लाइन का स्लोप -1 होगा। यानी 2 नंबर में लिखेंगे इफ ए लाइन कट्स equal intercepts on coordinate axis, then its slope मतलब लाइन का स्लोप m = -1 होता है। एक्सरसाइज 14 भी है, इसमें कुछ लोग कमेंट किया था 1 नंबर क्वेश्चन बताने के लिए। तो देखिए फिगर है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजा जो है साइड इक्वल है, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसको मान लीजिए x ही मान लेते हैं, तो x 2x हो गया, अब +30 हो गया, आई हो गया 180, और जब 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150, x का वैल्यू हो जाएगा 75 डिग्री, यानी ये भी 75 और ये भी हो जाएगा 75, अभी 75 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 75, यानी इस साइड का जो AB है, इस साइड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 75 डिग्री हो गया, तो इसका स्लोप tan 75 हो जाएगा। और tan 75 का वैल्यू पहले बताया गया है, अगर नहीं याद है तो इसको क्या कीजिए, tan 45 + 30 और tan A + B के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। अब इसको देखते हैं, ई जो है इसको कहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है इस साइड, तो x एक्सिस का स्लोप जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका भी स्लोप 0 होगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा 0। अब बात रह गया इस साइड, तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ई होगा, अभी हो गया 75, ये 75 है, तो ए भी हमारा हो जाएगा 75, अब 75 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 में से 75 घटाइएगा तो 105 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, चलिए घटाइए इसको, tan 105 का वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू बताया गया है, इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, tan 60
अब प्लस 45, तभी निकल जाएगा। बस यही वैल्यू हो जाएगा इसका स्लोप, और इसका वैल्यू हो जाएगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप हो गया 0। दो नंबर क्वेश्चन भी इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, समबाहु त्रिभुज है, जिसके एक साइड वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो उसके अनुसार हम लोग फिगर बना रहे हैं। तो तीनों साइड का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए किसी लाइन का सबसे पहले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चाहिए। तो हम लोग फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, आई वाई एक्सिस हो गया। क्वेश्चन के अनुसार एक साइड जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब मान लीजिए हम दूसरा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल इधर बन सकता है, अच्छा इधर बन सकता है। मान लीजिए एक साइड ई हो गया, दूसरा साइड ई हो गया। अब मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, ई बी हो गया, आई सी हो गया। क्वेश्चन के अनुसार जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इक्वल है। आप शुरू से ही जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों जो कोण होता है एंगल 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री, ए भी 60 हो जाएगा। चलिए 60 डिग्री हो गया। अच्छा सबसे पहले ई जो साइड है, ई जो साइड ए बी, ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप हो जाएगा अनडिफाइंड। ये हो जाएगा 60, ए बी हो जाएगा 60, ई तो इसके पैरेलल है तो इस पर ही परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा 90। गौर से देखना है, 60 और 90 150। ये 150 जब हो गया तो ये हो जाएगा 30 हमारा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी इस साइड का यानी BC है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हुआ। हम लोग जानते हैं स्लोप का होता है तो tan थीटा होता है, यानी tan 30, और tan 30 का वैल्यू बहुत पहले से जानते हैं 1/√3। यानी जो साइड BC है इसका स्लोप हो गया 1/√3। अब ये जो साइड है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ई होगा, और ये पता नहीं कितना होगा। अब देखिए ई 60 है, 60 है तो ये हो जाएगा 120। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो 120 आई हम लोग देख चुके हैं कि 30 है, तो ये हो गया 120, 30 मिल करके हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 30, अभी हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30। तो 180 में से 30 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 150। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी एंगल जो साइड AC है इसका हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 150, तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 150 डिग्री। इसको लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा -1/√3। तो इसका स्लोप इतना हो गया। एक साइड है इसका स्लोप इतना हो गया, और दूसरा जो है इसका हो गया अनडिफाइंड। हाँ उम्मीद करते हैं कि बीच में बन जाएगा क्वेश्चन। अब 13 का 1 नंबर 1 देख रहे हैं क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि एक लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट है लेकिन y इंटरसेप्ट नहीं है, उसका स्लोप निकालना है। तो कोई भी लाइन है लगभग x और y को कट करता ही है। y को कब नहीं कट करेगा? मान लीजिए ये x एक्सिस हो गया, आई मान लीजिए कि y एक्सिस। अब कैसा लाइन का कैसा पोजीशन हो कि y एक्सिस को नहीं कट करे आ x को कट करे? तो यही हो सकता है, एक कंडीशन है कि y एक्सिस के पैरेलल, अब इधर हो चाहे इधर हो, अब यही लाइन होगा जिसका x इंटरसेप्ट तो होगा, यानी x को कट कर रहा है लेकिन y को कभी भी कट नहीं करेगा। तो एक ही कंडीशन रह जाता है कि जो लाइन है, लाइन का पोजीशन y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब इसका स्लोप कर रहा है तो इसका स्लोप भी हो जाएगा अनडिफाइंड, काहे कि y एक्सिस का स्लोप होता है अनडिफाइंड, आ इसके पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। दूसरा इस स्थिति में है कि एक ऐसा लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट तो है लेकिन x इंटरसेप्ट नहीं है। तो कोई लाइन x को कब नहीं कट करेगा? जब x के पैरेलल होगा। यही लाइन हो सकता है। अब देखिए x एक्सिस का स्लोप जो होता है ये x है, ये y है, ये आपका ओरिजिन है, तो इसका स्लोप तो 0 होता है। अब ये जो लाइन का पोजीशन हो गया x है इसके पैरेलल,
इसलिए इसका भी स्लोप का हो जाएगा 0। आंसर हो गया। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप पढ़ लिए और इंटरसेप्ट पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन माने स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा के समीकरण के क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक लाइन है, एक मूवेबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, माने घुमक्कड़ पॉइंट है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो इस लाइन के कोई भी हो सकता है, इस पर असंख्य पॉइंट है। मान लीजिए कोई पॉइंट लिया गया P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वेरिएबल के रूप में है। तो ये एक्स वाई में जो रैखिक संबंध होगा, लीनियर, लाइन गया, देखिए लाइन गायब हो गया था। तो देखिए हम लोग देख रहे थे कि लाइन का इक्वेशन क्या है। मान लिया कोई लाइन है, यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिया गया है। तो एक्स वाई में जो लीनियर रिलेशन होगा वह इस लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। और जनरल इक्वेशन होता है कोई लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई अब प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए एक्स और वाई में क्या है, रिलेशन आया है, ए और बी एक कांस्टेंट आ गया इसमें, ए बी सी। तो लीनियर रिलेशन बिटवीन coordinates of a variable point P x y on it मतलब लाइन पर, is called इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कोई लाइन पर, कोई रेखा पर कोई वेरिएबल पॉइंट है, उसके एक्स और वाई में जो लीनियर रिलेशन होगा कोऑर्डिनेट में, वही जो रिलेशन जो है उस लाइन का इक्वेशन कहलाएगा। और कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसका जनरल जो इक्वेशन होता है, जो व्यापक समीकरण, यही होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके स्लोप के बाद किया जाता है तो ये होता है माइनस ए बाई बी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा का व्यापक समीकरण। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज गिवन एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए और बी जो है एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी की जो बात किया जा रही है रियल नंबर होगा। एंड इट्स स्लोप, इसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। आगे हम लोग देखेंगे जो भी जिस फॉर्म में भी इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके स्लोप की बात किया जाए, स्लोप हो जाएगा तो x का कोफिशिएंट माइनस, फार्मूला को आता है माइनस। ये कैसे होता है आगे देखेंगे हम लोग। ये -2 अब बाई हो जाएगा 5। हमारे दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0।
इसका स्लोप, इसके स्लोप की बात करें तो हो जाएगा -2, अब बाई वाई का कोफिशिएंट -3 है, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, इसमें एक नंबर हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y बराबर होता है b। b क्या है तो कांस्टेंट है, b क्या है कांस्टेंट। मान लीजिए y हो गया, x हो गया, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसे हो सकता है। अच्छा ऐसे हो सकता है, मान लीजिए यहाँ से b है, b है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा y बराबर b, लेकिन b यहाँ पर 0 से बड़ा होगा और यहाँ पर y बराबर b होगा, यहाँ पर b 0 से छोटा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में y बराबर मान लीजिए 2 लिया जाए और y बराबर मान लीजिए -3 लिया जाए, तो इसका हम लोग पोजीशन देखें, इसका ग्राफ अगर देखें तो x हो गया y, मान लीजिए यहाँ से इदू है, इदू हो गया कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर -3 है तो नीचे चला जाएगा, ये -3 है मान लीजिए, ये हो जाएगा -3। तो यही वाला लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स हो गया, वाई हो गया, ओरिजिन हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर a, लेकिन a यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा, यहाँ पर a 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a, x बराबर कांस्टेंट कोई रियल नंबर हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x एक्सिस y एक्सिस भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, इसलिए उसका समीकरण हम लोग देख रहे हैं। x हो गया, ई y हो गया, y हो गया। जानते हैं कि कोई भी पॉइंट है x एक्सिस पर, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है ये होता है y = 0, और y एक्सिस का इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं x = 0। ये हो गया x एक्सिस का उल्टा दिख रहा है, x एक्सिस है तो यहाँ पर y 0 हो रहा है, और y एक्सिस है तो x = 0 होता है, लेकिन यही सही है। हाँ, तो हम लोग अब देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, विभिन्न रूपों में सरल रेखा का समीकरण, यही है मेन। आगे पीछे भी हम लोग देखे वो सब भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन था, लेकिन यहाँ से जो हम लोग पार्टिकुलरली पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या होगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक स्लोप दिया रहेगा। इसमें 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें 2 पॉइंट दिया रहेगा तो सरल रेखा का समीकरण पढ़ना। इसमें स्लोप दिया रहेगा और लाइन का y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा लाइन का, तब समीकरण लिखना है। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म, अब इसको देखा जाएगा, उसमें चाहे डिस्टेंस फॉर्म एक ही चीज़ होता है, छठा है पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म सेम होता है। और उसके बाद 7 नंबर में लिखा गया है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म तो हम लोग देख लिए, लेकिन पहले भी हम लोग देखे थे, कह रहे थे कि जितना भी हम लोग पढ़ेंगे जब सिंपल करेंगे तो सब इसी रूप में आएगा, जनरल फॉर्म में आएगा। इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म शुरू कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
VBI इसको इसलिए लिखे हैं कि जितना भी हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे लगभग सब इसी से निकलेगा, तो इसलिए इसी को सीख लेना और सब आसान हो जाएगा। तो एक जो है कॉन्सेप्ट सीख लेना है, साहब गांठ बांध लेना है कि अगर कोई सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है और उसका इक्वेशन लिखना है तो दो चीज़ प्राप्त कीजिए। एक में इसका स्लोप अगर मालूम हो जाए, अगर ये मालूम हो जाए कि किसी एक बिंदु से पास कर रहा है, चाहे उस पर कोई एक बिंदु, मान लीजिए x1 और y1 मान लिया गया, जो लाइन है ये x1 y1 से गुजर रहा है, पास कर रहा है, इसका स्लोप m है, तो इसका इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यही समीकरण याद रखना। इक्वेशन कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है, कहेगा कि एक लाइन है, उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। आज इसका स्लोप है मान लीजिए कि 2 है, आप पास कर रहा है 1 2 से, मान लीजिए, तो इसका इक्वेशन कितना होगा, तो आप इसको याद रखना है। तो एक्स वाई ही तो वेरिएबल पॉइंट ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस y1 लेंगे, इसमें 2 लेंगे, इक्वल टू m हमारा 2 हो गया, m के जगह पर 2 रखेंगे, x माइनस x1। अब इसको हम लोग सिंपल करेंगे, इसको जो है सिंपल करेंगे। कैसे सिंपल करेंगे, करिए सिंपल, हो जाएगा y माइनस 2 हो गया, 2x हो गया, माइनस 2 हो गया, ये दोनों के लिए चलिए उधर, ये तो कटिए गया, मान लीजिए ये कट गया, मान का लिए कटिए गया, और 2x और y को इधर ला लेंगे तो y यहाँ पर बच जाएगा 0, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन having the slope m and passing through the point x1 y1, ये दिया रहेगा x1 y1 इज, ये हो जाएगा y माइनस y1 माइनस इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हम लोग जितना भी फॉर्म लिखे थे बोर्ड पर देखे थे, उस सब में इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, सब हो जाएगा, इसी से सब निकलेगा। क्या कह रहा है थ्योरी कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन लिखना है, तो उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ ढूंढना है, खोजना है उसमें, कि उस पर कोई एक बिंदु प्राप्त हो जाए और उसका स्लोप प्राप्त हो जाए, बस रख देंगे हम लोग फार्मा पर, हमको इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए कैसे हो रहा है, x हो गया, y हो गया, ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कोई लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है p x1 y1 ए है, दिया हुआ इससे गुजर रहा है। अब मान लीजिए एक वेरिएबल पॉइंट है p एक्स वाई, ये एक्स वाई है, वेरिएबल है, कोई हो सकता है। अब मान लीजिए कि एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा हमारा tan थीटा। अब देखिए ये पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिए। देखिए ये पॉइंट जो दिया है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाए, यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। अब हमको ई डिस्टेंस निकालना है, चाहे ई डिस्टेंस का बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस x1। फिर ये पॉइंट जो दिया है x1 y1, तो ये हाइट हो जाएगा हमारा y1, और टोटल हो जाएगा y। तो सिर्फ इतना का हम बात करें, इतना का, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। देखिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ज्योमेट्री से,
संगत कोण। तो अब देखिए यहाँ पर ए पी, मान लीजिए कुछ और मान लीजिए इसको, मान लीजिए इंट्रेंगल में, इंट्रेंगल का मान ली कुछ मान ले, पी क्यू मान लेते हैं, ए पी क्यू और tan थीटा बराबर पी बाटा बी, तो पी हो गया y माइनस y1 अब बाई x माइनस x1, ई है हमारा m, tan थीटा ही तो m है, ये हो गया y माइनस y1 x माइनस x1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस तो क्रॉस गुना करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1, हो गया ये फॉर्मूला। हाँ, तो अभी हम लोग देखें कि कोई लाइन है, इसका स्लोप जो दिया है m, अब पास कर रहा है x1 y1 से। अगर आपसे कहा जाए कि ये पॉइंट ओरिजिन हो जाए, ओरिजिन माने 0 0, यानी अब हो गया ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका स्लोप m है, तो यही जो पॉइंट है x1 y1 0 0 यहाँ पर लाकर रख देंगे, यानी y यहाँ पर रख दीजिए 0, ये हो जाएगा m x माइनस 0, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा y इक्वल टू mx। यानी इसको कह सकते हैं ओरिजिन से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू mx। m क्या है, तो उस लाइन का स्लोप है, यानी हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin and having slope m is y बराबर mx। यानी ओरिजिन से पास करने वाला लाइन ये सब होगा, ये सब है ओरिजिन से पास करने वाला, इस सब का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर mx होगा। अब m डिपेंड करता है, अब m पॉजिटिव होगा तो इधर होगा, निगेटिव होगा तो इधर होगा, ये तो बाद की बात है, बाद में हम लोग इसको पूरा डिटेल समझेंगे फिर से। लेकिन ये याद रखना है कि ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप m हो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx। कैसे आया, यही है मेन समीकरण, यही है। यहीं पर x1 और y1 के जगह पर 0 0 जब रख दिए, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रख दिए, तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा हो गया है, और इस थ्योरी को पढ़ करके एक्सरसाइज को आगे बना सकते हैं। कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो बन ही सकता है, और उसको दूसरे मेथड से हम लोग देखेंगे। लेकिन फंडामेंटल जो फार्मूला हम लोग देखे, इसके हेल्प से आप लोग कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन 15-20 तक बनाइए लगभग। अब उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।